नमस्कार, आपसे मेरा नाम अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइजर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो कि ये सवाल पूछते हैं कि सर क्या वीडियो जो है, जो हमारा गंदा वीडियो बन जाता है, क्या सच में वायरल करते हैं? ये प्रश्न का जो जवाब है वो काफ़ी पहले भी मैं एक बार दे चुका हूँ, लेकिन आज मेरे मन में फिर आया था क्योंकि काफ़ी दिनों से कोई चीज़ ना रिपीट होना भी ज़रूरी है, बताना भी ज़रूरी है, ताकि और भी लोग जो हैं, जो नए जुड़ रहे हैं उनके लिए भी इस बात का पता लग सके। क्योंकि जब भी मेरे पास कोई कॉल आती है, कोई आप मुझसे बात करते हैं, तो आपका यही चीज़ रहता है सबसे पहले कि सच में वायरल होता है वीडियो। तो आज इस कन्फ्यूज़न को भी मैं आपको दूर कर दूंगा और आज के बाद हो सकता है कि आपको किसी प्रकार से इस चीज़ के बारे में सवाल पूछने की आवश्यकता ना पड़े। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वीडियो पूरा नहीं देख पाते हैं और स्किप कर देते हैं, और जब स्किप करते हैं तो फिर बाद में उनको अंत में ये समझ में आता है कि सर हम पूरा वीडियो आपको देख नहीं पाए थे और ये चीज़ें हैं। तो आपको पूरा वीडियो देखना है अंत तक, ताकि आप इन सब चीज़ों के लिए छोटी-छोटी जो बारीकियाँ हैं, जो भी साइबर क्राइम से रिलेटेड हैं चीज़ें हैं, वो सब कुछ आप समझ सकें। एक वीडियो कॉल स्कैम है, इस वीडियो कॉल स्कैम में कोई भी व्यक्ति फँस सकता है, ना इसमें कोई बहुत पढ़े लिखे होने की आवश्यकता है, बहुत अच्छा ज्ञानी होने की आवश्यकता है, बिल्कुल भी नहीं। कोई व्यक्ति सिर्फ ज़रूरत है कि थोड़ा अपडेट रहे, थोड़ी चीज़ों को जान जान समझे, ताकि वो गलती उनसे हो ही नहीं। आज मैं इसी वीडियो में आपको यही बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे यही सवाल पूछे जाते हैं कि भाई हमारा वीडियो अपलोड होगा, नहीं होगा, क्या सच में करता है, नहीं करता है। सबसे पहले इन सब चीज़ों को सवाल आने से पहले दिमाग में पहले ये सोचिए कि हमें ये गलत करना ही क्यों है। कोई व्यक्ति हमसे ये कर रहा है, कह रहा है कि तुम अपना वीडियो बनाओ, अपने आप को दिखाओ, अपना नंगा सब कुछ कराओ, तो ये सब चीज़ें आपको करने ही क्यों हैं? किसी के कहने मात्र से आप अपने आप को थोड़ा सा समझदार बनाए ना, कि हम उस व्यक्ति को जानते नहीं, समझते नहीं, और हम उस व्यक्ति के सामने नंगा हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं भाई? ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। आप लड़की हैं, लड़का हैं, बिल्कुल भी आप इन सब चीज़ों को समझिए कि वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को आप जानते नहीं हैं, उसके सामने आपको क्यों इस तरह की हरकतें करनी हैं। तो ये चीज़ें आप समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़रूरी है आपके लिए कि आप जागरूक रहें। वरना जागरूक नहीं रहेंगे तो फिर कहीं न कहीं आप इन सब चीज़ों में किसी में फँस ही जाएँगे। तो बेहतर है कि आप इन सब चीज़ों को समझिए और समझने के बाद ये समझिए कि हमारा वीडियो बनना ही नहीं है। वीडियो कॉल स्कैम जो है वो काफ़ी तेज़ी से लोगों के बीच में फैल रहा है, और इन सब चीज़ों के पीछे कारण यही है कि हम अपने आप को जागरूक, अपडेट टाइम के अकॉर्डिंग नहीं रखते हैं। एक समय हुआ करता था जिस समय डाकू, चोरी, चकारी हुआ करते थे, लेकिन आज के समय पे ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है, तो ऑनलाइन ही फ्रॉड हो रहा है, ऑनलाइन ही चोरियाँ हो रही हैं, ऑनलाइन डकैती डल रही हैं। तो वो आप समझिए। इन सब चीज़ों के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। कोई वीडियो आपको बना लेता है, फिर उसके आधार पर आपसे पैसा माँगा जाता है, आपसे कई बातें की जाती हैं। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि कोई व्यक्ति को, किसी भी ब्लैकमेलर को आपको पैसा नहीं देना है। अगर आप देंगे तो आप सही समझ लीजिए कि एक कुत्ते को हड्डी डालने काम कर रहे हैं, और उसके बाद जो है आप ये सोच रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमारा वीडियो अपलोड करेगा, नहीं करेगा। अरे भाई, जब आपने पैसा दे दिया तो वो तो आपको और ज़्यादा धमकाएगा, और ज़्यादा कहेगा कि अभी इसके आधार पर पैसा दो। तो आपको ये समझना है कि मुझे वो काम नहीं करना है। अब रही बात वीडियो अपलोड करने की या फिर वायरल करने की या नहीं करने की, दोनों चीज़ें बताऊंगा आपके लिए। देखिए, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि अपलोड करना या नहीं करना ये बात की बात है। उससे पहले ये समझिए कि अपलोड हो जाती है या फिर नहीं। अपलोड हो जाती है और वायरल लोगों के बीच में वो फैल जाती है। मेरे पास कई ऐसे वाक्य अब तक सामने आए हैं जिनकी वीडियो जो है वो उनके गांव में, उनके समाज में, उनके भाइयों के पास में पहुंच गई है, और फिर वो व्यक्ति जो है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया, और फिर वो किसी प्रकार से अपना पीछे छुटा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोगों के बीच में फैल गई है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको अब फैल गई है बाद में, लेकिन उससे पहले आप सोचिए ना कि भाई मैं ऐसी हरकत करूँ ही क्यों। आप स्टूडेंट हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, जो भी हैं आप, लेकिन आप ऐसी हरकत करें ही क्यों? इन सब चीज़ों को रोकिए ना। अगर आप अपने आप को रोक लोगे तो फिर आपके साथ में कोई स्कैम होने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। आप ऑन कैमरा आते हैं, आप अपना बॉडी पार्ट्स दिखाना शुरू कर देते हैं, जिसमें कि बहुत गलत हरकतें होती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको रोकना है कि भाई मैं सब चीज़ों को नहीं करना है मुझे। अगर आप नहीं करेंगे तो मैं कहता हूँ कि आपको कोई ताकत नहीं है किसी प्रकार से किसी भी स्कैम में आपको फंसा ले। दूसरा ये करना है कि जब मान लीजिए अपलोड होना या फिर नहीं होना, अब यहाँ पर जैसे नहीं अपलोड होना, बहुत सारे ऐसे चांसेस भी हैं कि बहुत लोगों की नहीं भी हुई हैं। कारण क्या है उसके पीछे? कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को उन सब चीज़ों से बाहर निकाल लेते हैं, किसी तरीके से भी निकाल लेते हैं, चाहे वो उसको थोड़ा सा टाइम देकर निकाल लेते हों या फिर किन्हीं बातों में उसको समझा लेते हों। तो ये सब चीज़ें हैं आपको, कि आपको अगर आपका वीडियो बन गया है तो कम चांसेस हैं कि वो वीडियो अपलोड हो, वो वहाँ तक पहुँच जाए। लेकिन
ऐसा भी हो जाता है कि कोई ब्लैकमेलर, कोई जिसके पास आपकी सेंसिटिव वीडियो है, आपने उसको गाली देती हो, आपने उसके साथ अभद्र बात कर दी हो, या फिर कोई और बात हो रही हो, तो वो व्यक्ति आपकी फिर वीडियो कहीं ना कहीं अपलोड कर दे। ये भी चांसेस रहते हैं। तो कम चांसेस हैं अपलोड करने के, ज़्यादा चांसेस हैं ना होने के, मतलब ना हो पाए। क्योंकि उसको भी, जो ब्लैकमेलर है, उसको भी यही है चीज़ चाहिए कि आप कहीं ना कहीं पैसा दे सकें। आप उसको पैसा दे देंगे तो फिर हो सकता है कि वो आपकी चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ाए चढ़ाए आपको बताए। लेकिन जब आप नहीं देंगे तो वो कहेगा भी इसका कोई मतलब ही नहीं है। जब ये व्यक्ति हमारे पैसा, हमारे झांसे में फंसी नहीं रहा है, पैसा दे ही नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको। तो ये आप समझिए कि आपको पैसा बिल्कुल भी नहीं देना है। और सबसे बड़ी बात कि अगर ऐसी चीज़ें आप हो जाती हैं, वीडियो बन जाता है आपका, और आपको वो सब चीज़ें हो चुकी हैं जो आप डरते हैं चीज़ों से, तो आप इसकी सूचना अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में या फिर साइबर सेल को जरूर दें। क्योंकि साइबर सेल ही एकमात्र रास्ता है जिससे आप बच सकते हैं, जिन सब चीज़ों से आपके लिए बचाव हो सकता है, वरना और कोई रास्ता आपके पास नहीं है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे आप अपना बचाव भी कर सकते हैं, रख रखाव भी कर सकते हैं, जिनसे चीज़ों से बच सकते हैं। और वो जब चीज़ें हैं जो करेंगे आप, तो डेफिनेटली आप इन चीज़ों से बच जाएंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी है आप अपने आप को अपडेट रखें। इसीलिए मैं टाइम टू टाइम जो भी मेरे पास कोई भी स्कैम के रिगार्डिंग कोई भी खबर या किसी प्रकार से जानकारी आती है, तो मैं आप तक जरूर शेयर करता हूँ। इसी कारण बस कि आप जागरूक रहें, आप सचेत रहें। इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें ना करें वो आपकी डिपेंड करता है, लेकिन शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोग भी इस स्कैम के बारे में समझ सकें और इस स्कैम से बाहर निकल सकें। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।